नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की दास्तान पर मबनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। बटौत में मुसाफिर गाड़ी से बारूदी मवाद बरामद। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से टला हादसा। नमदासाजी के आया-9 के लिए मरकजी सरकार की स्कीम नतीजे खेज साबित। मुतल्लिकीन का इजहार इत्मीनान। और भारत और न्यूजीलैंड के माबेन ओडीआई सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड फातेह। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तारीख गुलामी की दास्तान नहीं बल्कि बहादुरी, कुर्बानियों और जांबाजी की तारीख है। नई दिल्ली में लचेत बारफुगन के यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक्कदा प्रोग्राम की इख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो आज़ादी के बाद गलत तौर पर लिखी गई तारीख को तब्दील करें। ताहम उन्होंने कहा कि मुल्क बरतानवी हुक्मरानी के बाद की गई गलतियों को अब सुधार रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लचेत बारफुगन ने हमें अपने कामों के जरिए वतन परस्ती का दरस दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें किसी ने भी तलवार की ताकत से शिकस्त नहीं दी और शुमार मशरिकी खित्ता इसकी बेहतरीन मिसाल है। इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने आज कहा है कि इंतजामी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मरकजी वजारतें जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के इश्तराक से कटरा में 2 रोज़ा ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। 26 और 27 नवंबर को मुनक्कद होने वाली इस 25वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू शहरियों, सन्नतों और हुकूमतों के माबैन करीबी तालमेल है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन साबू ने आज जम्मू में एक मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। पंजाब के देशभक्त यूनिवर्सिटी के ताउन से यह जॉब मेला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिक्रम चौक जम्मू में मुनक्किद किया गया। इस मेले में तकरीबन 5000 उम्मीदवारों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और हुनरमंद व पढ़े लिखे नौजवानों को काम फराहम करने के लिए 25 मारूफ कंपनियों ने इस मेले में हिस्सा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर सामू ने इस तरह के मजीद जॉब मेले मुनक्किद कराने की जरूरत पर जोर दिया। बाद में उन्होंने CIIT के हॉस्टल ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। खबरें जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। आला तालीम और इत्तलात और राब्ता आमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज बड़गाम में शेख उल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल और सदर दरवाजे का इफ्तिताह किया। उन्होंने कॉलेज के लेक्चर थिएटर और लाइब्रेरी ब्लॉक की तामीर का संग बुनियाद भी रखा। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रोहित कंसल ने कहा कि हुकूमत कौमी तालीमी पॉलिसी के इनेकाद से तालीमी मंजरनामे में बदलाव लाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी हर सतह पर तालिब इल्मों के लिए मुफीद साबित हो रही है। सेक्रेटरी मौसूफ ने कॉलेज के न्यूज लेटर की भी रस्मी रुनमाई अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, डायरेक्टर कॉलेजेस और मज़कूरा कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बटौत के नजदीक आज बाद दोपहर एक मुसाफिर गाड़ी में पॉलिथीन में रखी गई एक मशकूक शय पाई गई। इत्तला मिलते ही DIG DKR डॉक्टर सुनील गुप्ता की सरबराही में पुलिस अफसरों और एहलकारों की एक टीम मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात के दौरान पता चला कि पॉलिथीन में बारूदी मवाद रखा गया है। बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। मुसाफिर गाड़ी को मुसाफिरों समेत पुलिस स्टेशन बटौत ले जाया गया और वहां उनसे पूछताछ की गई। SSP रामबन के मुताबिक इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज महकमे की रिकवरी विंग के लिए डेटाबेस की शुरुआत की। डेटाबेस को कायम करने का मकसद मुस्तकबिल में टैक्स अदा न करने वालों के रिकॉर्ड को महफूज करना और दीगर रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है। इस बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस शकील मकबूल इत्तू ने कहा कि डेटाबेस की मदद से रिकवरी विंग के कामकाज में मजीद बेहतरी आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया की गलत पॉलिसियों के नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ وادی میں بجلی کا شدید بحران دیکھا جا رہا ہے اور اس صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سوشل ویلفیئر محکمہ مختلف اسکیموں کے تحت وظیفہ پانے والے افراد کو غیر ضروری طور تنگ طلبی کرتا ہے اور محض 1000 روپے کا وظیفہ حاصل کرنے کے لیے مستحق افراد کو اس دفتر کے کئی چکر کاٹنے پڑتے ہیں. انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ عوامی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. سکمز سورا میں آج نیوکلیر میڈیسن شعبے کے اہتمام سے 2 روزہ کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن پروگرام کا آغاز ہوا. افتتاحی تقریب پر بولتے ہوئے سکمز سورا کے ڈائریکٹر پروفیسر پرویز کال نے سی ایم ای کے انعقاد کے لیے نیوکلیر میڈیسن شعبے کے عملے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگراموں سے ماہرین کو اپنے خیالات اور تحقیق پر مبنی مشاہدات بانٹنے کا موقع ملتا ہے. اس سے پہلے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر تنویر احمد راتھر نے کہا کہ سکمز کا نیوکلیر میڈیسن شعبہ جدید سہولیات اور مشینری سے لیس ہے. 2 روزہ پروگرام میں ملک کے معروف طبی اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی شرکت کر رہے ہیں. اس پروگرام میں ریسنٹ ایڈوانسز ان نیوکلیر میڈیسن کے موضوع پر خیالات کا تبادلہ ہوگا. سری نگر کے آرٹس ایمپوریم میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں معروف مصورہ دیپا سونی کی مصوری کے فن پاروں کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا. کشمیر ان مائی کلرز کے عنوان سے منعقد اس نمائش کا افتتاح سی آئی ڈی کے ڈائریکٹر جنرل آر سوین نے کیا. اس موقع پر ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم کے اعلی افسران بھی موجود تھے. وادی کی ایک قدیم اور معروف دستکاری نمدسازی کے احیاء نو اور اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے مرکزی سرکار نے ایک خصوصی اسکیم شروع کی ہے. پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو نمدسازی کی جانب راغب کرنے کے لیے ٹھوس اور بامانہ اقدامات کیے گئے ہیں. اس اسکیم کے تحت سری نگر، بارہمولہ، گاندربل، بانڈی پورہ، بڈگام اور اننت ناگ میں نمدسازی کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے گئے. ان مراکز میں 2243 افراد کو 1 سال کی نمدسازی کی تربیت فراہم کی گئی. اس برس مارچ میں تربیت مکمل کرنے والے افراد اب نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے وسائل پیدا کر رہے ہیں. نمدسازی کی صنعت کو بڑھاوا دینے کے لیے کاریگروں کو مارکیٹنگ کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے جس پر نمدسازی سے جڑے یہ افراد خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے 2 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، ہمیں بہت اچھا لگا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھے. ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس سے بہت بڑا فائدہ ہے جو ہمیں یہ اسکل کارڈ ملتا ہے، اس سے ہم اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں یوتھ میں جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم بھی جن کو روزگار نہیں ہے، جو بے روزگار ہے یہاں پہ، ان کو روزگار چھس دپان أسۍ ہیٚچھناوو بیٚیہِ تہِ کورِ، أتی ترٛاوہو پننِس گامس منٛز سینٹر، سٲری ہیٚچھان، کٲنٛسے روزہان نہٕ محتاج، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پنُن کٲم چلاوہان برٛونٛہہ کُن برٛونٛہہ کُن. آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے سلسلے میں آج کلگام میں محکمہ زراعت و کسان بہبود کی جانب سے دمحال ہانجی پورہ میں ایک جانکاری کیمپ منعقد ہوا. اس کیمپ میں متعلقین کو مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائزز کو قائم کرنے سے متعلق بنیادی جانکاری دی گئی. اس کیمپ میں علاقے سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند کسانوں اور بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. مقررین نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ مرکز کی جانب سے شروع کی گئی اس اسکیم سے استفادہ کریں. کلگام کے چیف ایگریکلچر آفیسر نے کہا کہ اسکیم کے تحت موجودہ اور نئے خواہش مند افراد کو یہ یونٹ مزید بہتر بنانے یا قائم کرنے کے لیے مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے. سری نگر کے مضافات میں واقع آبی پناہ گاہ ہوکرسر میں ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے حکومتی سطح پر ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اس آبی پناہ گاہ کی سیر کے لیے راغب کیا جا سکے. آبی پناہ گاہوں کے وائلڈ لائف وارڈن افشان دیوان نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہوکرسر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سائبیریا، وسطی ایشیا اور شمالی یورپ کے علاوہ دیگر کئی ممالک سے مہاجر پرندے ہر سال ہوکرسر پر اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں. ونٹرز میں لاکھوں کی تعداد میں برڈز آتے ہیں اور یہاں پناہ لیتے ہیں. یہ برڈ دنیا کے سرد ترین علاقوں سے جیسے سائبیریا، ناردرن یورپ، سینٹرل ایشین کنٹریز سے آتے ہیں اور یہاں پناہ لیتے ہیں. اب اس ہوکرسر کو مزید جاذب و نظر بنانے کے لیے وردی چیف سیکریٹری صاحب کی ڈائریکشنز پر ہم اس کو ایک ایکو سپاٹ بنا رہے ہیں جس میں آپ لوگوں نے خود بھی یہاں پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام چل رہے ہیں. ہمارا
मुद्दा मकसद ये है कि इस होकर सर को हम वो पुरानी ग्लोरी वापस इसकी लाएं। फर्दर यहाँ पर और भी कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स कर रहे हैं जो कि आपने खुद भी देखे होंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क, ईटरी पॉइंट्स और भी कुछ फैसिलिटीज़, बोटिंग वगैरह हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर लोग आएं और इस दुनिया की मशहूर झील को देख लें। बुलंद पाए वली कामिल हज़रत सैयद कासिम शाह हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अक़ीदत के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा फ़तेह कदल में ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और तौबा इस्तग़फ़ार की मजलिस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुहिब्बान औलिया की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना शौकत हुसैन किंग और दीगर उलमाए किराम ने औलिया की सीरत पर रोशनी डाली। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमाम मुल्कों से कहा है कि वो आबहवा में तब्दीली, कोविड वबा और आम सहूलतों के फुकदान की वजह से दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सभी मुल्कों को इन चैलेंजों से जंग और तनाज़ात के तबाहकुन असरात से मुतासिर हुए बगैर निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने चाहिए। नई दिल्ली में आज भारत बहरुल इलाकाई मुज़ाकरात 2022 से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बाली में G20 सरबराह इजलास में मौजूदा आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उस पुरअज़्म पैगाम की वकालत की थी कि जंग का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने मुश्तरका सिक्योरिटी को मुश्तरका मफादात की हद तक मिसाली तौर पर वसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अनवर इब्राहिम को मलेशिया का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वो भारत और मलेशिया के दरमियान बढ़ती कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुतमन्नी है। अनवर इब्राहिम ने कल कौमी महल में एक सादा तकरीब के दौरान ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। वो 1990 की दहाई में मुल्क के नायब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम ने मुकर्रर 50 ओवरों में 307 रन स्कोर किए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 47.1 ओवर में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 309 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लॉथम ने 145 रन स्कोर किए। इस दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय टीम के बॉलर उमरान मलिक ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके 2 विकेट हासिल किए। सीरीज का दूसरा मैच इतवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।